बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज मैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ के लेक्चर नंबर 61 के साथ हाज़िर हुआ हूं। ठीक है, और जैसा बच्चों आपको पता है कि लास्ट वीक हमने जो है वो नया टॉपिक शुरू किया था लैंग्वेज का, और वो था यूजेज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स के जो इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आज उसी की कंटिन्यूटी होगी और आज उसका हम करेंगे पार्ट बी। पहला जो लेक्चर था वो पार्ट ए था, आज उसका पार्ट बी होगा। पार्ट ए में हमने सिर्फ दो डिस्कस किए थे पंक्चुएशन मार्क्स, जो दोनों बेसिक थे, बहुत इम्पॉर्टेंट थे। एक था फुल स्टॉप या डॉट भी उसको कहते हैं, और दूसरा कॉमा। ये दो हमने यूज़ किए थे, यानी डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे अब इससे आगे चंद पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं नंबर 3 से कि सेमीकोलन। सेमीकोलन हम इंग्लिश में कब इस्तेमाल करते हैं? अब सेमीकोलन क्या होता है? जब हम एक डॉट लगाते हैं और नीचे कॉमा लगाते हैं, इस निशान को सेमीकोलन कहा जाता है। अब सेमीकोलन जो है वो इंग्लिश में कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है? इसके दो इस्तेमाल हैं। पहला इस्तेमाल है, इट इज़ यूज टू सेपरेट टू सिमिलर क्लॉजेस, यानी दो एक जैसी बातें, दो बातें यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्सन्स। दो बंदों के लिए अगर दो एक जैसी बातें हो रही हों दो क्लॉजेस में, तो उनको अगर हमने सेपरेट करना हो तो हम वहाँ कॉमे की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सेमीकोलन इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? सेमीकोलन। फिर समझे, दो बंदों की दो क्लॉजेस में एक जैसी बात हो रही हो कि वो भी ये काम करता है, वो भी ये काम करता है, तो हम उसके दरमियान कंजंक्शन लगाने की बजाय, और आमतौर पे ऐसी सूरत में कंजंक्शन लग सकता है एंड, लेकिन हम एंड लगाने की बजाय हम सिर्फ क्या लगा सकते हैं? सेमीकोलन। क्या लगा सकते हैं? सेमीकोलन। मिसाल के तौर पे, असलम इज़ हैप्पी व्हेन ही विन्स। असलम इज़ हैप्पी व्हेन ही विन्स। ठीक, अब अगले हिस्से में मैं ये एक बात हो गई। अगले हिस्से में मैं कहना चाह रहा हूँ अनवर इज़ हैप्पी व्हेन ही विन्स, कि अनवर भी खुश है जब वो जीतता है। अब मैं दो बंदे खुश हैं जब वो जीतते हैं, तो मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया। ये भी मैंने नहीं कहा असलम एंड अनवर आर हैप्पी, नो, मैंने उसको उसका अलग क्लॉज बनाया, इंडिपेंडेंट क्लॉज। दूसरा भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको पता है क्या होता है कि ऐसा हिस्सा जो मुकम्मल मायने दे। ठीक है, तो जब मैं कहता हूँ असलम इज़ हैप्पी व्हेन ही विन्स, ये मुकम्मल बात है। मैं कहता हूँ अनवर इज़ हैप्पी व्हेन ही विन्स, मुकम्मल बात है। इन दोनों को अलहदा करने के लिए हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसमें कॉमा नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ, कंजंक्शन हम लगा सकते हैं एंड, लेकिन हम अगर एंड नहीं लगाते, अगर कहीं देखो ना, इंग्लिश में एक चीज़ एक से ज़्यादा अंदाज में भी हो सकती। अगर हम एंड नहीं लगाते तो हम क्या लगा सकते हैं? हम सेमीकोलन लगा सकते हैं। ठीक, दूसरा इस्तेमाल, इफ़ अ क्लियर कंजंक्शन, बड़ा क्लियर वाजे पता चल रहा है कि इधर कंजंक्शन लगना है, इज़ नीडेड बिटवीन टू क्लॉजेस, कि अगर दो क्लॉजेस के दरमियान, जैसे पिछले फिक्रे में एंड लग सकता था, दो क्लॉजेस के दरमियान वाजे एक कंजंक्शन लगने वाला नज़र आ रहा हो, लग सकता हो, बट वी डोंट यूज़ इट, लेकिन हम नहीं लगाते, तो हम उसका मुतबादिल क्या लगा सकते हैं? कॉमा नहीं, इधर हम क्या लगाएंगे? सेमीकोलन। ठीक है, फिर सुन लें कि जब कोई वाजे कंजंक्शन लगना हो और हम उस कंजंक्शन को नहीं इस्तेमाल करते, तो हम उसकी जगह एक सेमीकोलन इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, मिसाल है, द टीचर वॉज डिलीवरिंग अ लेक्चर। टीचर जो है लेक्चर डिलीवर कर रहा था। द टीचर वॉज डिलीवरिंग अ लेक्चर, कि टीचर लेक्चर डिलीवर कर रहा था। उसके बाद सेमीकोलन, द स्टूडेंट्स वर लिसनिंग टू हिम। देखो ना, इधर आ सकता था वाइल द स्टूडेंट्स एंड द स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड भी लग सकता था, वाइल भी लग सकता था। अगर हमने सेमीकोलन ना लगाते तो फिर हमें वाज़े तौर पर
वाज़े तौर पर क्या लगाना पड़ना था, एक कंजंक्शन लगाना पड़ना था। हमें वाज़े तौर पर एक कंजंक्शन लगाना पड़ता था। ठीक, एक और मिसाल देख लेंगे। लाइफ हैज़ नो मीनिंग फॉर हिम, लाइफ हैज़ नो मीनिंग फॉर हिम, कि ज़िंदगी का उसके लिए कोई मतलब नहीं है बे। ठीक है। ही लुक्स सैड एंड अनहैप्पी। अब इधर फिर हमने बीच में क्या लगाया है, सेमी कोलन, कि पहले हमने क्या कहा, लाइफ हैज़ नो मीनिंग फॉर हिम, सेमी कोलन, ही लुक्स सैड एंड अनहैप्पी। अब इधर में लगा सकता था दैट्स वाई, सो, हेंस, सो ही लुक्स सैड एंड अनहैप्पी, दैट्स वाई ही लुक्स सैड एंड अनहैप्पी, हेंस ही लुक्स सैड एंड। अब ये 3 कंजंक्शन लग सकते थे, मैंने तीनों को नहीं लगाया, मैंने उसकी जगह सेमी कोलन लगा दिया। अब इसका ये मतलब तो कतई नहीं कि हम कंजंक्शन नहीं लगा सकते। अगर हम कंजंक्शन लगा देंगे फिर सेमी कोलन नहीं लगेगा, क्योंकि हम तो इस्तेमाल पढ़ रहे हैं पंक्चुएशंस का, कि पंक्चुएशन मार्क्स कब, कैसे, कहाँ, किस किस सूरत में इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक, तो ये था बच्चों सेमी कोलन का इस्तेमाल। अब आ गया कोलन। कोलन हम कब इस्तेमाल करते हैं? ठीक, कोलन क्या है आपको पता है, 2 डॉट लगाएं तो ये कोलन बन जाता है। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इम्पॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क है ये। कहते हैं व्हेन वी नीड टू गिव एक्सप्लेनेशन, कोई बात हम कर रहे हैं उसकी हम एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं ऑफ समथिंग एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, कि कोई बात हमने जुमले के पहले हिस्से में कही, अब उसकी एक्सप्लेनेशन मज़ीद देना चाहते हैं, तो हम उसके लिए एक्सप्लेनेशन देने से पहले हम क्या लगा देंगे, कोलन। क्या लगा देंगे, कोलन। फिर सुन लें, अगर पहले फ़िक्रे में कोई बात कही गई है और मैं चाहता हूं कि मैं उसकी थोड़ी सी मिसाल दूं या एक्सप्लेनेशन दूं, तो मैं एक्सप्लेनेशन देने से पहले, उस पहले हिस्से के बाद और एक्सप्लेनेशन से पहले क्या लगाऊंगा, कोलन, 2 डॉट्स लगा दूंगा। मसलन आई वॉन्ट 3 थिंग्स एट प्रेजेंट, मुझे इस वक्त 3 चीज़ें चाहिए। अब मैंने क्या कहा, मुझे इस वक्त 3 चीज़ें चाहिए। आई नीड 3 थिंग्स एट प्रेजेंट। अब वो 3 थिंग्स क्या हैं, अब जब मैंने वो चीज़ें लिखनी है अगर, तो मुझे उसके लिए कोलन लगाना पड़ेगा। उसके बाद कोलन, अ पेन, अ पेंसिल एंड सम चॉक्स, अ पेन, अ पेंसिल एंड सम चॉक्स। देखो ना, ये 3 चीज़ें मुझे चाहिए थी, मैंने इन 3 चीज़ों को अलग कर दिया, पहले हिस्से को अलग कर दिया, दोनों के दरमियान क्या लगा दिया, कोलन। ठीक, इसी तरह मिलती जुलती दूसरा यूजेज है उसका, इफ़ वी वॉन्ट टू सजेस्ट अ लिस्ट ऑफ सर्टन थिंग्स, अगर कुछ चीज़ों की लिस्ट देनी हो, सर्टन थिंग्स, वी यूज़ कोलन फॉर इट। मसलन मिसाल के तौर पे लिस्ट कैसे, प्लीज़ सेंड मी द फॉलोइंग आइटम्स, मैं कह रहा हूँ ये फॉलोइंग आइटम्स मुझे सेंड कर दें, तो मैं फॉलोइंग आइटम्स के बाद क्या लगाऊंगा, कोलन। अब उसके बाद मैं नीचे भी लिख सकता हूँ, ABCD करके भी लिख सकता हूँ, और आगे जुमला भी बना सकता हूँ। मसलन क्या चाहिए, 2 पेन्स, 5 बुक्स एंड 10 पेंसिल्स। 2 पेन्स, 5 बुक्स एंड 10 पेंसिल्स। तो ये 3 चीज़ें मुझे चाहिए थी, इनको मैं अलग अलग भी लिख सकता था, चूँकि मैंने कोलन ऊपर लगा लिया। ठीक, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी यूजेज, तीसरी यूजेज, कि अगर एक फ़िक्रे में इफ़ वी वांट टू स्टेट समथिंग दैट इज़ वेरी कन्वेंशनल, यानी बड़ी रिवायती बात है, और यूनिवर्सल या कायनाती बात है, यानी ऐसी बात है जो कि पूरी दुनिया मानती है, एक प्रोवर्ब के तौर पे, मैक्सिम के तौर पे इस्तेमाल होती है, यूज़ होती है, वी यूज़ कोलन फॉर इट। हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, कोलन इस्तेमाल करते हैं। मसलन इट हैज़ बिन वेल सेड, इट हैज़ बिन वेल सेड, और उसके बाद कोलन। अब जो कहा गया है मैं उसको अलग लिखूंगा, इट हैज़ बिन वेल सेड, बड़ा सही कहा गया। क्या कहा गया, माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज़ राइट। तो माइट इज़ राइट चूँकि एक प्रोवर्ब था, मैंने उसको कोलन के बाद लिखा। ठीक, माइट इज़ राइट, इसको मैं सिंगल कॉमास में भी लिख सकता था, लेकिन ये एक टेक्निक है, ये एक अंदाज है, ये एक यूजेज है। ठीक,
इट हैज़ ऑलवेज बिन माई मोटो, कहता है हमेशा मेरा ये मोटो रहा है। क्या मोटो रहा है? अब मोटो मैंने लिखना है, फिर मैं कोलन डालूंगा। लव बिगेट्स लव, मोहब्बत मोहब्बत को जन्म देती है, मोहब्बत मोहब्बत को जन्म देती है। ठीक, ये हो गया तीसरा इस्तेमाल। चौथा इस्तेमाल कहता है जनरली वी यूज़ कॉमा, आम तौर पर हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं आफ्टर सैल्यूटेशंस। ये सैल्यूटेशंस कल पढ़े थे कि पिछले लेक्चर में, सॉरी, कि सैल्यूटेशंस क्या हैं कि जो लेटर्स में डियर फादर, डियर मदर, ये हम लिखते हैं। ख़त जिससे आगाज़ करते हैं, रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। कहते हैं सैल्यूटेशंस इन फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स, हम अक्सर इनके बाद डियर फ्रेंड, डियर फादर के बाद क्या लगाते हैं? कॉमा। ये कल पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। इसकी जगह हम कोलन भी लगा सकते हैं, यानी इसका मतलब दो यूजेज हो गए। सैल्यूटेशन के बाद कॉमा भी लग सकता है, सैल्यूटेशन के बाद कोलन भी लग सकता है। और अक्सर आप ईमेल्स में देखो, लेटर्स में देखो, तो ज़्यादातर लोगों ने कोलन ही लगाया होता है, तो वो आपकी चॉइस है। आप कॉमा लगा दें, गुड। रिस्पेक्टेड सर कॉमा, रिस्पेक्टेड सर कोलन, दोनों इंटरनेशनली लैंग्वेज में एक्सेप्टेबल है, ठीक है। मसलन डियर मैडम या सर, उसके बाद क्या लगेगा? कोलन। फिर डियर मिस्टर चीमा, उसके बाद क्या लगा? कोलन। माय डियर फ्रेंड, उसके बाद क्या लगा? कोलन। ठीक। सो चौथा इस्तेमाल क्या हुआ कि हम सैल्यूटेशन के बाद अमूमन कॉमा लगाते हैं किसी फॉर्मल लेटर में या इनफॉर्मल लेटर में। वहाँ अगर हम चाहें तो कोलन भी लगा सकते हैं, ठीक। पांचवा इस्तेमाल है इट इज़ यूज टू सेपरेट क्लॉजेज हैविंग डिफरेंट मीनिंग। एक तो प्रोवर्ब था ना, कई दफ़ा पूरा प्रोवर्ब दो पार्ट्स में होता है। कोई मैक्सिम होता है, कोई बात होती है, कन्वेंशनल बात होती है, रवायती जुमला होता है, लेकिन वो दो हिस्सों में होता है। पहला हिस्सा अलग, दूसरा हिस्सा अलग। तो वो दोनों को अलहदा करने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉमे का नहीं, कोलन का। किसका? कोलन का इस्तेमाल करते हैं। मसलन मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, कि इंसान सोचता है, खुदा उसको रद्द कर देता है उस सोच को। मैन प्रपोजेस कोलन, अक्सर लोग लिखते हैं मैन प्रपोजेस कॉमा। हाँ, सेमीकोलन लगा दे चल जाएगा, सेमीकोलन चल जाएगा, लेकिन बेटर क्या है इंग्लिश यूजेज में, बुक्स में अगर हम देखें तो बेटर इज़ कोलन, कि हमें कोलन इस्तेमाल करना चाहिए। सो मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। फिर टू एर इज़ ह्यूमन, टू एर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। क्या मतलब है? इंसान खता का पुतला है लेकिन खुदा माफ़ कर देने वाला है। तो टू एर इज़ ह्यूमन के बाद कोलन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। स्पीच इज़ सिल्वर, कहता है स्पीच बात करना सिल्वर है, चांदी है। साइलेंस इज़ गोल्ड, कहता है खामोश रहना सोना है। अब ये तीनों क्या थे? ये तीनों प्रोवर्ब्स थे, तीनों मैक्सिम्स थे, तीनों कन्वेंशनल या यूनिवर्सल सेइंग्स थी। लेकिन फ़र्क क्या था? पीछे जो हमने देखा वो एक सेइंग थी, एंड में आई कि इट इज़ राइटली सेड, माइट इज़ राइट। इधर सेइंग्स दोनों तरफ है, इसलिए हमने दोनों के दरमियान क्या लगाया है? कोलन इस्तेमाल किया। तो ये थे बच्चों 5 इस्तेमाल किसके? कोलन के। इसके बाद हम आ जाते हैं पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स। बड़ा आसान इस्तेमाल है इनका, कोई मुश्किल नहीं है कि ब्रैकेट्स, या इसको पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। ब्रैकेट हम कब लगाते हैं? जब किसी जुमले में कोई एडिशनल बात लिखनी हो किसी के बारे में, तो हम उस एडिशनल बात को ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं। इफ़ वी वांट टू राइट समथिंग एडिशनल अबाउट समथिंग और समवन इन ए सेंटेंस, किसी चीज़ के बारे में, किसी शख्स के बारे में कोई इजाफी बात लिखनी हो, जो ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़िक्रे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एक इजाफी है। मैं सिर्फ वजाहत के लिए लिख रहा हूँ। वी यूज़
वी कैन राइट दैट एडिशनल थिंग इन ब्रैकेट्स, और इन्हीं ब्रैकेट्स को पैरेंथेसिस कहा जाता है। इन्हीं ब्रैकेट्स को पैरेंथेसिस कहा जाता है। मिसाल के तौर पे एज जॉनसन, अब जॉनसन कौन, मैं वजाहत करना चाह रहा हूँ। ब्रैकेट में लिखा मैंने द फेमस डॉक्टर जॉनसन, क्योंकि दो मशहूर जॉनसन है, बेन जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन। तो मैंने वजाहत करने के लिए कह दिया कि द फेमस डॉक्टर जॉनसन। अब ये मैं नाम लिखता, फ़र्क नहीं था पढ़ना, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। वंस सेड, तो कहना मैं ये चाह रहा था एज जॉनसन वंस सेड, और क्या कहा उसने, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में, डायरेक्ट स्पीच आ चुके। इट मैटर्स नॉट हाउ मैन डाइज, इट मैटर्स नॉट हाउ अ मैन डाइज बट हाउ ही लिव्स, और कॉमास क्लोज। अब ये उसकी कोटेशन है, तो मैंने ये बताया कि ये कोटेशन है एक बंदे की, बंदे का नाम क्या है, जॉनसन, लेकिन जॉनसन 2-3 है फ़र्ज़ करें, तो मैंने वजाहत के लिए बताया कि कौन सा वाला जॉनसन, यानी किस जॉनसन की बात हो रही है, यानी कौन से वाले जॉनसन की बात हो रही है। ये इसको जो है वो हम देखेंगे। एक और मिसाल, द बॉय, अब मैं बॉय की वजाहत कर रहा हूँ, तुम्हारा बेटा, योर सन, उसको मैंने किस में लिखा, ब्रैकेट में, इज़ रियली वेरी नॉटी, यानी कहना मैं क्या चाह रहा हूँ, द बॉय इज़ रियली वेरी नॉटी, लेकिन वो कौन सा बॉय है, किसी को क्या पता चलता है। तो फ़िक्रे में वजाहत के लिए मैं किसी से बात कर रहा हूँ कि ये लड़का तुम्हारा बेटा, तो लड़का कौन सा, जो तुम्हारा बेटा है, ये इजाफी बात को हमने किस में लिखा, ब्रैकेट में। अमजद हु हैज़ बिन माई क्लास फेलो, जो मेरा क्लास फेलो रहा है, अमजद हु हैज़ बिन माई क्लास फेलो केम टू मीट मी येस्टरडे, वो कल मुझे मिलने आया था। सो बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अमजद केम टू मीट मी येस्टरडे, लेकिन कौन सा वाला अमजद, उसकी मैंने वजाहत की है कि वो अमजद जो मेरा क्लास फेलो रहा है वो मुझे मिलने आया था। ठीक, तो ये है बच्चों ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस। साबित क्या हुआ कि ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब किसी चीज़ की, किसी जुमले में, किसी वर्ड की, किसी प्लेस की, किसी पर्सन की, किसी थिंग की हमने वजाहत करनी हो। ठीक है, मतलब मैं कहूँ द पेन इज़ ब्रोकन, तो मैं कहता हूँ द पेन, ब्रैकेट में लिखता हूँ यू गेव मी, ब्रैकेट क्लोज, इज़ ब्रोकन, यानी वो पेन जो तूने मुझे दिया था वो टूट गया है। अब द पेन, बेसिक बात तो ये है कि द पेन इज़ ब्रोकन। अब इसी का इस्तेमाल हमने ग्रामर में इस तरह भी पढ़ा हुआ है कि वो जो वजाहत वाली बात होती है उससे पहले भी हम कॉमा लगा सकते हैं, उसके बाद भी कॉमा लगा सकते हैं। मतलब मीन्स द पेन कॉमा यू गेव मी कॉमा इज़ ब्रोकन, या इस तरह जैसे मैंने पीछे मिसाल पढ़ी है कि एज जॉनसन कॉमा द फेमस डॉक्टर जॉनसन कॉमा और आगे। सो ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का मुतबादिल भी क्या है, कॉमा है, कि वो जो इजाफी बात है मैं अगर चाहूँ तो मैं कॉमा में भी लिख सकता हूँ। देखो साबित हुआ कि पंक्चुएशन मार्क्स में भी वैरायटी है यूजेज की। एक चीज़ के लिए एक से ज़ायद यूजेज हो सकते हैं, यानी आप उधर चाहें 2 कॉमे लगा दें, माई फ्रेंड यानी तारिक कॉमा हु इज़ माई फ्रेंड कॉमा केम टू मीट मी, तो तारिक हु इज़ माई फ्रेंड को मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, तारिक कौन सा वाला, तारिक जो मेरा दोस्त है, केम टू मीट मी, और मैं 2 कॉमास भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो बच्चों इस बात से साबित क्या हुआ, इस बात से ये साबित हुआ कि जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं ज़रूरी नहीं कि वो हदीस है कि वो एक ही इस्तेमाल होना है, उसकी जगह दूसरा इस्तेमाल नहीं हो सकता। इनकी वैरायटी है, ये एक की जगह से। अभी मैंने आपको मिसाल दी कि आप सैल्यूटेशन के बाद कॉमा भी लगा सकते हैं, सैल्यूटेशन के बाद कोलन भी लगा सकते हैं, और कई तो सेमी कोलन भी लगा देते हैं, चल जाता है। तो ये वैरायटी ऑफ यूजेज आ गया पंक्चुएशन मार्क्स का। ठीक, उसके बाद आ गया साइन ऑफ इंटेरोगेशन, बहुत आसान है। साइन ऑफ सवालिया निशान, कुदरती बात है, सवालिया निशान सवालिया फ़िक्रे में ही इस्तेमाल हो। ध्यान से सुने, कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो,
उसका एंड जो है वो किस पे होगा, सवालिया निशान पे। एक बात। दूसरी बात, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट सेंटेंस हो, पहले रिपोर्टिंग स्पीच आए उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच आए, तो रिपोर्टेड स्पीच चूँकि सवालिया अंदाज में होगी, इंट्रोगेटिव होगी, उसके बाद भी साइन ऑफ इंटरोगेशन लगेगा। लेकिन तीसरी बात, अगर एक फिक्रे का इनडायरेक्ट बना दिया जाए, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बना दिया जाए, फिर सुन लें, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बना दिया जाए तो फिर सवालिया फिक्रे के इनडायरेक्ट के एंड में सवालिया निशान यानी साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं लगेगा, बल्कि फुल स्टॉप लगेगा। क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। ठीक, मसलन वी यूज इट आफ्टर एनी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक ही हो गया, बट इन एन इनडायरेक्ट नरेशन वी डोंट यूज इट आफ्टर द सेंटेंस, रादर वी यूज फुल स्टॉप। ठीक, मिसाल देखें, वाई वॉज ही सो एंग्री लास्ट नाइट, वो रात को इतना गुस्से में क्यों था। वाई वॉज ही, अब ये कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है, वैसे फिक्र है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो वाई वॉज ही सो एंग्री लास्ट नाइट, कि वो कल रात इतना गुस्से में क्यों था, इसके एंड में क्या आएगा, साइन। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, वेयर डू यू लिव, इन सब के बाद क्या आएगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक, अब एक मिसाल लेते हैं डायरेक्ट नरेशन की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मसलन आमिर सेड टू मी, आमिर ने मुझे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो इसके आखिर में भी क्या आएगा, कॉमास क्लोज, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक, उसके बाद आमिर, अब मैं इसका इनडायरेक्ट कर रहा हूँ इसी फिक्रे का, आमिर आस्क्ड मी, आपको पता है सेड टू की जगह क्या आया था, आस्क पीछे हम पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मी कॉमे की जगह क्या आ गया, व्हाट आई वॉज डूइंग देयर, व्हाट आई वॉज डूइंग देयर। अब यहाँ पर हम साइन ऑफ इंटरोगेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या नहीं इस्तेमाल करेंगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि क्या इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ फुल स्टॉप। ठीक, जो आज बच्चों हमने, सो ये था आज का लेक्चर। आज हमने 4 साइंस पढ़े हैं, सेमीकोलन, उसके बाद कोलन, नंबर 3 पैरेंथेसिस और नंबर 4 साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम जो बकिया रह गए हैं उन सब को एक ही लेक्चर में पढ़ेंगे, यानी समझ लें कि पंक्चुएशन मार्क्स की 3 वीडियोस बनेंगी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इनको जब ये वीडियो देखें, पार्ट बी देखें, तो पार्ट ए को भी रिवाइज़ करें। और वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स, वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें, ताकि मेरी हर आने वाली जनरल वीडियो या लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।